अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बदद कुल्ली ज़रातिन मिअत अल्फ अल्फ मर्रत मुबारक वसल्लम या कवी हो या कवी हो या कवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, मैंने आपको नोट्स जो भेजे थे और मैंने आपसे कहा था कि आप इसे प्रिंट करवा लें, ये वाले जो नोट्स हैं, और आपको पता है कि ये नोट्स पूरे चैप्टर का अहाता करते हैं। ये वाले नोट्स जो मैंने आपको भेजे हुए हैं, और हाँ, चलाते देखें, ये नोट्स आपके सामने चल रहे हैं। हम इसको डिस्कस करते 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 अब पेज नंबर 20, हाँ आज हम ये इस पर आ गए। ये पेज नंबर कौन सा है? 13 है। हाँ, पेज नंबर 12। आज हम कुछ क्वेश्चंस पेज नंबर 12 से करेंगे, ठीक है कि नहीं? और आगे चलें। आज हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन इससे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो भी आपके सामने आ रहा है, I = K V रो F स्क्वायर A वाला। और उसके बाद नीचे आप देखें जरा, ये देखें, ये आपको एक चीज नजर आई, ये देखें आप, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में ये भी आज हमारा डिस्कशन होगा। इसके नीचे जो खाली जगह छुटी हुई है, अगर आपने ये फोटोकॉपी करा ली है या आपने प्रिंट करा ली, तो इसी खाली जगह पर इसके नीचे जो जगह छुटी हुई है, इसी में आपने वो बातें लिखनी है जो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद आगे जी, आज हम इधर रुकेंगे नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हम आगे और यहां तक जाएंगे। तकरीबन हम डिस्कशन करेंगे प्रीफिक्सेस तक। पेज 14 भी आज हमारा हिस्सा है डिस्कशन का। तो आज हमारी गुफ्तगू जो है वो शुरू होगी पेज 12 से। 13, 14 और 15 ये आज का हमारा डिस्कशन है। जो मैंने नोट्स आपको दिए थे उनमें से मैं आज शुरू करूंगा पेज 12, 13, 14, 15। बस ये हमारा आज का डिस्कशन है, ठीक है ना? इसके अलावा कुछ नहीं। आपने अगर ये नोट्स प्रिंट कर लिए हैं तो आपको बेहतर इसलिए समझ आएगी कि जाहिर है जो मैं बोल रहा हूं आपने इनके ऊपर ऐड ऑन करना है। इनमें जो मैंने खाली जगह छोड़ी हुई हैं, जो ब्लैंक स्पेसेस छोड़े हुए हैं, वो आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो आए अब हम शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर पेज 12 पर देखें। पेज 12 पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, v = u + at, और आपसे कहा गया है कि आप प्रूव करें कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है। आपसे कहा गया है कि आप बताएं कि क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि आप प्रूव करें कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तो v उसमें बताया हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी। जाहिर है अगर v फाइनल वेलोसिटी है तो इसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड है, और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी है तो इसके यूनिट्स भी मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम के यूनिट्स क्या हैं? सेकंड। अब ये दोनों का ये सेकंड इसका स्क्वायर उड़ा देगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये हो गया। अब आप इन दोनों को ऐड करें तो ये भी मीटर पर सेकंड ही होगा। इसको आप इस तरह ऐड नहीं करेंगे जिस तरह आप अलजेब्रे में करते थे कि m प्लस m को ऐड करें तो 2m + s बन जाएगा। वो नहीं करना आपने। आपने जो यूज करना है वो आप इसी पेज पर ऊपर आपको एक दिया गया है कि यूनिट प्लस यूनिट यूनिट ही रहेगा, और इस तरफ मीटर है, पर सेकंड है। तो hence proved that equation is homogeneous. अब आप इसमें से ये जो चार और लिखी हुई हैं, कोई भी इक्वेशन मुझे कह दें तो मैं प्रूफ कर देता हूं। जी जी, आप बेटा इसमें से कोई पार्ट ही कर दूं? ठीक। एक्सक्यूज मी सर, आप कौन से क्वेश्चन पे हैं? मैं अभी सॉरी लेट आया हूँ। ये जो बेटा वो जो मैंने नोट्स दिए थे उसके पेज 12 पर। अच्छा 12 पे हैं हम सर। आज मैंने इनको आज बता दिया था क्लास के शुरू में कि आज 12, 13, 14 और 15
इन 4 पेजेस के अलावा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये आज का हमारा एजेंडा है। पेज 11 का नहीं कर सकते हम? नहीं, पेज 11 हमने कल डिस्कस, उससे चीजें डिस्कस कर दी। चले वापसी पर, अगर 15 पेजेस आज पूरे हो गए तो फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? नहीं सर, पेज 11 नहीं किया था हमने, क्वेश्चन 27 पे किया था। पेज 11 पे क्वेश्चन नंबर 30 आता है। हाँ चलो इसको बाद में देखें बेटा, पहले जरा मैं ये डिस्कस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर बेटा देखें, पार्ट ई मुझे कहा गया कि आप करें सर। ई क्या है जी? S इज इक्वल टू U प्लस V ओवर 2 इन टू टाइम। क्या जी? S इज इक्वल टू U प्लस V ओवर 2 इन टू टाइम। तो इसके यूनिट क्या है? मीटर। इसके मीटर पर सेकंड, इसके मीटर पर सेकंड। इस 2 के कोई यूनिट्स नहीं है, तो इस और इस टाइम के यूनिट्स, इसको बेशक आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? इसको इग्नोर कर रिप्रेजेंट क्या करता है? सेकंड। S रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। S रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। ये अच्छा, ये S डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, ये S डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ नोट्स में शुरू में लिखा हुआ है कि द S इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, T इज फॉर टाइम, U इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी, V इज फॉर फाइनल वेलोसिटी। याद करने हमने ये नहीं, ये आपको बेटा दे कर ही पूछेंगे कि वो कभी भी आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे पेपर में कि आप इन्हें पहचानें। आपको कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप ये इसमें देखें कि वो आप इनको पहचाने, ठीक है? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब ये मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में ऐड करें तो ये क्या बनता है? मीटर पर सेकंड ही बनता है, और ये सेकंड इधर आ जाएगा। सेकंड सेकंड से कट गया तो मीटर इज इक्वल टू मीटर हो गया। बस ये, कोई और मसला तो नहीं है इसमें जी? सर पार्ट एफ और पार्ट जी कर देंगे आप? पार्ट एफ और पार्ट जी भी कर देते हैं, ठीक है। पार्ट एफ क्या है? नहीं, पार्ट एफ और पार्ट जी में उसने आपसे कहा नहीं कि आप प्रूव करें कि वो इक्वेशन होमोजीनियस है। सिर्फ उसने ये कहा है कि ये इक्वेशंस देखने में ये होमोजीनियस होंगी, इनके यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के बराबर आएंगे, मगर ये इक्वेशंस ट्रू नहीं है, ये कह रहा है। पार्ट एफ और जी में उसने आपसे ये नहीं कहा कि आप इन्हें प्रूव करें कि ये इक्वेशंस होमोजीनियस और हैं कि नहीं। उसने कहा ये होमोजीनियस होंगी, मगर आप ये ट्रू नहीं। जिस तरह मैंने कल आपको कहा था कि सारी इक्वेशंस जो ट्रू हैं उन्हें होमोजीनियस। सर मैं पूछ रहा हूँ हमने करना क्या है? इसमें वो लिखा है इक्वेशंस व्हिच आर होमोजेनियस बट दे आर नॉट ट्रू। क्वेश्चन हमसे आस्क क्या कर रहा है कि हम प्रूव करें ये इंफॉर्मेशन दी गई है, इसमें आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिर्फ बताया गया आपको कि हर होमोजीनियस इक्वेशन ट्रू नहीं होती। अच्छा, ये बस हाँ, ये इंफॉर्मेशन है यार। अच्छा, मैं एफ और जी की वजह से ऐसा हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद जी बात सर वो फिजिकल क्वांटिटीज पे आते हैं हम। अच्छा, एक मिनट ठहरे, मैं बताता हूं आपको। बेटा आप लोग इस तरह से करें कि ये हम पेज 13 पर आ जाते हैं। ये आज का हमारा ग्रैंड क्वेश्चन है। ये है जी इंटेंसिटी। ये देखें, और आपसे कहा गया कि प्रूव करें कि ये इक्वेशन होमोजीनियस। ये आपसे कहा गया कि आप प्रूव करें कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है, ये कहा गया आपसे। इसमें आई जो है बेटा वो इंटेंसिटी, आई क्या है? इंटेंसिटी है, और आई के उसने आपको यूनिट्स दे दी, उसने आपको आई के यूनिट्स दे दिए। अच्छा बेटा, आप में से किसी का माइक ऑन है? उससे बेटा फिर क्लास में डिस्टरबेंस होती है, काइंडली वो थोड़ी देर के लिए अपना माइक बंद कर दे, ठीक है? अब देखें, इसमें आई है, ये है इंटेंसिटी। आई क्या है? इंटेंसिटी है, और उसके यूनिट्स उसने हमें खुद ही दे दिए हैं, वॉट, बल्कि बताया है कि पावर पर यूनिट एरिया। अब चले हम साइड पर इंटेंसिटी के यूनिट्स अलहदा से निकाल लेते हैं, यहां लिख लेते हैं इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया, यानी पावर ओवर एरिया, पावर ओवर एरिया। तो इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या हुए? वॉट ओवर एरिया। एरिया के यूनिट्स क्या हुए? मीटर स्क्वायर।
अब वॉट को क्या करें, वॉट आपको पता है जूल्स पर सेकंड होता है, ठीक है कि नहीं। वॉट क्या होता है, जूल्स पर सेकंड होता है, ठीक है कि नहीं। अब जूल्स ओवर सेकंड मीटर स्क्वायर हो गया, जूल की जगह डाल दें न्यूटन मीटर, इस तरह से करना, न्यूटन की जगह डाल दें केजी मीटर सेकंड -2, ये यूं हो गया, ठीक है कि नहीं। अब आप खुद देखें, इसमें ये वाला मीटर और ये वाला मीटर ये दोनों कट जाएंगे सारे, क्योंकि ऊपर 2 मीटर है नीचे मीटर स्क्वायर है, और ये बन जाएगा केजी पर सेकंड क्यूब। देखिए यहाँ सेकंड -2, इसको मैं साफ सुथरा यहाँ लेकर आता हूँ, ये केजी सेकंड -2 ओवर सेकंड, -2 को नीचे ले जाएं, केजी ओवर सेकंड 1 + 2, तो ये क्या होता है जी, केजी ओवर सेकंड क्यूब हो गया, ठीक है कि नहीं। तो अब आप लोग ये चीज देखो कि इसका मतलब है कि इसके जो यूनिट्स हैं वो हैं केजी पर सेकंड क्यूब। इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या हो गए, केजी पर सेकंड क्यूब। उसने खुद कहा है कि इस के कोई यूनिट्स नहीं, तो इसकी जगह 1 पुट कर दें। v के बारे में उसने बताया कि ये वेलोसिटी है, तो हमने इसकी जगह मीटर पर सेकंड डाल दिया। रो के बारे में उसने बताया कि ये डेंसिटी है, तो हमने कहा केजी पर मीटर क्यूब। एफ के बारे में उसने बताया कि फ्रीक्वेंसी है। मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट्स हैं वो हर्ट्ज नहीं होते, हर्ट्ज उसका ट्रेडिशनल यूनिट है, और फ्रीक्वेंसी के असल यूनिट सेकंड -1 होते हैं। आपको अगर याद हो, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेकंड -1 की पावर 2। और ए क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये बराबर किसके है जी, मीटर पर सेकंड केजी पर मीटर क्यूब सेकंड -2 मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब देखिए ये क्या बनता है, ये मीटर की पावर 1 है, और ये केजी सेकंड -2 मीटर की पावर 3 ओवर सेकंड, नीचे भी मीटर की पावर 3, ये 1 और ये 2 मिलकर 3 बना देते हैं, ये इससे कट जाएगा, ठीक है ना। वैसे इस तरह काटना नहीं चाहिए, इसका सही तरीका ये होता है कि आप यूं इसे लिखें, केजी मीटर 3 -3, और इस -2 को नीचे ले जाएं, सेकंड 1 + 2, ये हो जाएगा केजी मीटर 0 ओवर सेकंड 3। ये बनता क्या है, केजी ओवर सेकंड क्यूब बनता है। क्या बनता है, केजी ओवर सेकंड क्यूब। तो ये क्या बनता है, केजी ओवर सेकंड क्यूब। ये दोनों बराबर है। बेटा आप में से किसी को नहीं समझ आई तो मुझे बता दें, कहें तो सारा क्वेश्चन दोबारा कर दूं या नहीं। नहीं, जरूरत नहीं है। कोई और, फारिस, दानिया, आयशा, अब्दुल्ला, एहसन, निजा, जब्बार। यस सर। हाँ ठीक है। सर मोहम्मद इंटेंसिटी का फॉर्मूला बता दें तो। जी, ये फार्मूला बेटा ये दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमें नहीं पता था हमें। नहीं सर, वो इंटेंसिटी का बता दें। इंटेंसिटी उसने हमें बताया कि पावर ओवर एरिया, उसने खुद ही बता दिया क्वेश्चन में, उसने कहा इंटेंसिटी पावर ओवर एरिया है, ठीक है। और उसी से फिर बेटा मैंने पावर की जगह वॉट लिखा, एरिया की जगह मीटर स्क्वायर लिखा, और फिर वॉट की जगह, अच्छा वॉट भी अगर मुझे भूल जाए तो पावर वर्क डन ओवर टाइम होती है, लेकिन अब पावर किसके बराबर होती है, वर्क डन ओवर टाइम। तो वर्क डन जूल्स में, टाइम सेकंड्स में, उससे मैंने वॉट को फिर बना लिया इस तरह से। और कोई चीज पूछनी हो जी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा। हमारी होमोजेनिटी बिजनेस कम्स टू एन एंड। होमोजेनिटी के हवाले से जो मैंने बातें करनी थी वो आपसे मैंने कर दी हैं। अब मैं बात करने लगा हूं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अगर आप देखें तो पेज 13 पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, 5 पॉइंट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में लिखे हैं। और बेटा इसमें पहले सेंटेंस में एक गलती है। पहला सेंटेंस जो नोट्स में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, ऑल नॉन जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। नोट्स में ये लिखा हुआ है, ये इसको नॉन को तो काट, ये पहला पॉइंट था जो सिग्निफिकेंट, ये वाला जो नहीं,
पेज 13 पर, ये देखें पेज 13 पर जो ये एक छोटा सा पैरा दिया हुआ है, ये पॉइंट्स हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से हैं। ये जो खाली जगह छुट्टी है इसके ऊपर आप अपने नोट्स ऐड करें जो भी मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहली बात है कि जो जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है। मिसाल के तौर पर ये चीज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये चीज क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1, 5, 6, 4 सब सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है कि नहीं। अब ये देखें ये क्या है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये क्या है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये क्या है, ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है कि नहीं। ये बात होगी। और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो उसमें लिखा गया है वो देखें, जो नोट्स में सेकंड पॉइंट लिखा है वो क्या है, ऑल जीरोस बिफोर नॉन जीरोस और नॉट सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट, ये दूसरा पॉइंट लिखा गया। आए इसकी वजाहत कर लेते हैं। ऑल जीरोस बिफोर नॉन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब फर्ज करें बेटा कोई 126 एक चीज किसी ने लिखी थी, उससे पहले उसने जीरो डाल दिया, तो बेटा इस जीरो की कोई हैसियत नहीं। ये पहले भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर था, ये अब भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेगी, ठीक है कि नहीं। अगर किसी ने इसको इस तरह करके लिखा है तब भी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। वो जीरोस जो नॉन जीरो से पहले आते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती। ऑल जीरोस बिफोर नॉन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई इसको इस तरह लिखता है ये तब भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इन 3 जीरोस की कोई हैसियत नहीं, ठीक है कि नहीं। तो वो जीरोस जो किसी नॉन जीरो से पहले आते हैं, देखिए ये नॉन जीरोस हैं और ये जीरोस हैं, वो जीरोस जो किसी नॉन जीरो से पहले आते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती। इवन ये देखें, ये डाटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें इन जीरोस की कोई हैसियत नहीं, इन 2 की हैसियत है। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर डाटा है। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर डाटा है बेटा, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर 2। अब देखें 0.00006, तो ये क्या है, ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये कितना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इन जीरोस की कोई हैसियत नहीं है। ये पॉइंट नंबर 2 है जो नोट्स में लिखा गया है। और मैंने कहा था ना पॉइंट नंबर 1 में गलती है, पॉइंट नंबर 1 में जहां नॉन लिखा हुआ है उसे काट दें, टाइपिंग एरर है, मिस्टेक है। अब देखें तीसरा पॉइंट देखें जो नोट्स का लिखा हुआ, ये चीजें जो है ना, ये एग्जांपल्स, आप ये जो जगह खाली जगह नहीं है, देखिए यहाँ तो ये स्लेब प्रिंट से यहाँ पर बीच में आप ऐड ऑन कर सकते हैं, खाली जगह आपके लिए मैंने छोड़ी है, ठीक है कि नहीं। तो उसमें तीसरा पॉइंट है कि ऑल जीरोस आफ्टर नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोस आफ्टर नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, ये तीसरा पॉइंट है। और बेटा इसके साथ ब्रैकेट में ऐड ऑन करें आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, ये चीज एक लिख लें, मैं इसके बारे में भी वजाहत करता हूं। ये पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में आप यहां पर जो पॉइंट नंबर 3 वाली लाइन है उसके साथ यहां आफ्टर डेसिमल लिख लें, ठीक है। अब मेरे सवाल का जवाब दे, मैं इसकी वजाहत करता हूं। बेटा मेरी बात सुनो, अगर कोई बंदा यूं कोई लिखता है कि जी डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.022 मीटर, ठीक है, उसने लिख दिया, इसमें ये तीनों जो है नॉन सिग्निफिकेंट है, इनकी कोई हैसियत नहीं, ये डाटा 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर कोई कहता है कि जी डायामीटर ऑफ द वायर ये है, इसका क्या मतलब, इसमें क्या बात है। अगर कोई कहे कि डायामीटर ऑफ द वायर, टू सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है यार। देखो वो यूं भी क्योंकि ये जीरो कम्स आफ्टर द सिग्निफिकेंट अच्छा, फिगर। ये जीरो आप पूछे कब लिखते हैं बेटा, ये तब आप जीरो लिखते हैं जब आपको यकीन होता है। देखें आप यूं भी तो लिख सकते थे ना, यूं भी लिख सकते थे, मगर आपने यूं क्यों लिखा, इसका मतलब है आपको यकीन था। इसका मतलब आप बात बड़ी, आपको यकीन है कि ये 2 के बाद ये 0 आ रहा है, इसका मतलब जब आपको यकीन है तो फिर ये सिग्निफिकेंट हो जाए। ये सिग्निफिकेंट फिगर, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर आप देखें
0.14 जो है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मगर 0.140 जो है उसमें ये तीनों 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे, इसकी कोई हैसियत नहीं। अगर ये होता 0.001400, इनकी कोई हैसियत नहीं थी, मगर इनकी हैसियत है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा डाटा। और अगर फर्ज करें किसी ने इस तरह लिखा था तो इसकी भी हैसियत है, इसकी नहीं है। ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 5 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है यार आप यूं भी तो लिख सकते थे, आपने क्यों 3 जीरो डाले? ये 3 जीरो बंदा तभी डालता है जब उसको यकीन होता है कि ये हैं, ठीक है कि नहीं? अच्छा, एक बात याद रखें, ये जनाब था पॉइंट, ये डेसिमल के बाद की बातें। लेकिन अगर मुझे बताएं ये डाटा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये क्या है? 4000 क्या है जी? कोई बता सकता है मुझे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आपका ना अब्दुल्ला तारिक का कहना है कि ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं भी कहता हूँ 4 ही है। हाँ, आपने किसने कहा? किसने ये बात? मैंने। आप सर मैंने नहीं कहा। नाम प्यारे नाम बताओ ना बेटा अपना। अमान। इसने कहा अमान। सही, ओ से मोहम्मद पता नहीं क्या नाम। ए नोमान। अमान, AMAN। अच्छा अमान, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि अमान का कहना है कि ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी कोई और राय देना चाहेगा? सर 1 सिग्निफिकेंट है। अब्दुल्ला तारिक का कहना है कि ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। सर मुझे भी लगता है 1 सिग्निफिकेंट। अब्दुल तारिक, अब्दुल रहमान। 4 ही है, 4 है। अब्दुल तारिक। चलो अभी बाद में आस्ता आस्ता मुझे नाम। अच्छा, और किसने कहा? मुझे भी लगता है, क्या है बता, वो कौन है? सर मोहम्मद मैं अजीज? सर मोहम्मद 1 2 3 4 चारों हो सकते हैं। मोहम्मद फैसल। अच्छा बेटा, बात ये है, मुमकिन है ये रकम ओरिजिनली किसी ने किसी के पैसे देने हों और वो ओरिजिनल पैसे बनते हों 4006 रुपए, और उसने इसको राउंड ऑफ करके 4000 पे कर दिया हो। अगर उसने ऐसा किया है तो ये क्या कहते हैं, अब आपको पता है आखिर में उसने राउंड ऑफ कर दिया है, आपको क्या पता? मुमकिन है किसी ने किसी के इतने पैसे देने हो और उसने उसको राउंड ऑफ करके 4000 कर दिया हो। मुमकिन है किसी ने किसी के इतने पैसे देने हो, उसने उसको राउंड ऑफ करके 4000 कर दिया हो। तो जब 4000 होता है ना, इसको यू कैन रिगार्ड इट एज 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यू कैन कॉल इट एज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इवन 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बारे में आपको यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको ये बात नहीं पता कि 4000 में कितनी राउंडिंग ऑफ हुई। आपको नहीं पता कि 4000 में कितनी क्या हुई है, राउंडिंग ऑफ हुई है। So 4000 can be regarded as 1 significant figure. It can also be regarded as 2 significant figure. It can also be regarded as 3 significant figure. And it can also be regarded as 4 significant figure. ठीक है बेटा कि नहीं? इसके बारे में आप यकीन से कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? हाँ अलबत्ता लेकिन 200 किसी ने जी सर 4100 नहीं बल्कि सर 4200 वही चीज है जो मैं। अब 4200 जो है ना, यू कैन रिगार्ड इट एज 2 सिग्निफिकेंट फिगर और 3 सिग्निफिकेंट फिगर और 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर तो ये जीरोस इंपॉर्टेंट है, एक चीज थी जो ओरिजिनली ही 4200 थी तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, मगर एक चीज थी जो ओरिजिनली 4201 थी जिसे राउंड ऑफ करके यूं बनाया गया हो तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है कि नहीं? तो इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। चौथी लाइन जो नोट्स में लिखी हुई है, चौथी लाइन नोट्स में क्या लिखी हुई है? ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ये चौथी लाइन है जो नोट्स में लिखी गई। ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब बेटा ये है, इसका मतलब ये है कि अगर 116.2 लिखा हुआ है तो जो जीरो दो नॉन जीरोस के बीच में आता है वो सिग्निफिकेंट है। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर नंबर।
अगर 0.1002 लिखा हुआ है तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर। वो जीरोस जो दो नॉन जीरोस के बीच में आ जाएं वो सारे के सारे अहम हो जाते हैं। जिस तरह आपको पता है ना, आप बैठे हुए हैं, आपके इस तरफ प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ हो, इस तरफ प्रेसिडेंट बैठा हुआ हो, इन दोनों की वजह से आप भी अहम हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये दो सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है तो बीच के सारे जीरोस भी बेटा क्या होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। अगर हो 10006 हो तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये सारे जीरोस इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि ये दो नॉन जीरोस के बीच में आ गए, ये सब सिग्निफिकेंट। इसी तरीके से अगर किसी ने यूं लिखा हुआ तो इनकी हैसियत नहीं, इनकी हैसियत नहीं मगर इनकी है, ये सारे मिलकर 5 सिग्निफिकेंट फिगर बनाते हैं। और अगर इसी को इस तरह लिखें 0.001040 लिख दें तो इस वाले की भी अहमियत है क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, तो ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। वो मसला ये तो प्रॉपर्टी क्या डेसिमल के अलावा भी अप्लाई करती है? जी, ये वाली प्रॉपर्टी जिस तरह अगर इस तरह करके यूं लिखा हुआ हो तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करती है। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके बारे में आपको यकीन से नहीं पता इस जीरो के बारे में। तो 1 2 3 4 5 ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकता है और ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जीरो राउंडेड ऑफ ना हो। जी कुछ पूछना है इसमें? सर अगर जीरो राउंडेड ऑफ हो तो? क्या क्या क्या? अगर जीरो राउंडेड ऑफ हो तो वो फिर सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं शुमार होता, ठीक है कि नहीं? एक वो तो आपको पता नहीं होता, आपको उसके बारे में पता नहीं होता। अच्छा ये देखें, ये आप टाइप करके बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर, टाइप चैट में टाइप करके बताएं, करें नहीं, टाइप में चैट करके चैट में टाइप कर दें बस कि इतने सिग्निफिकेंट फिगर है और सारे जवाब दे दें। उसकी वजह ये होती है बेटा कि फिर ये चीज हमारे पास एक रिकॉर्ड होती है, बाद में पीटीएम में मैं बता सकता हूं कि यार ये फलां बच्चे तो जनाब हिस्सा ही नहीं लेते थे किसी डिस्कशन में। हाँ, चैट सारी रिकॉर्ड होती है, उसमें आपका फिर सारा वो क्या कहते हैं शामिल होता है, परफॉर्मेंस सारी चैट रिकॉर्ड हो रही होती है। बेटा ये 9 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 9 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 9 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है कि नहीं? ये क्या है? अगर आखिरी जीरोस को देखें, जी जी 7 8 9 है सर। नहीं 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 बेटा, ये 9 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि डेसिमल के बाद जो ये वाले जीरोस आ रहे होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ना, अगर ये बेटा सिग्निफिकेंट फिगर ना सिग्निफिकेंट ना होते तो इन वो बंदा यूं लिखता ना, क्योंकि डेसिमल के बाद यहां दो बतौर खास जीरो डालने का मतलब है कि आपको यकीन है कि आप इतने एक्यूरेट। डेसिमल के बाद आखिर में जो जीरो पुट किए जाते हैं वो जब तक किसी रिसर्च वर्क का हिस्सा ना हो आप लिख ही नहीं सकते, वरना तो वो बंदा यूं लिख देता ना, भाई डेसिमल पोर्शन ऑलरेडी आपको पता है 6 डेसिमल प्लेस तक जा चुका है, फिर इन दो जीरोस के लिखने की क्या तुक थी? अगर लिखे हैं तो ये तभी मुमकिन है कि उसको पक्का यकीन था। इसका मतलब है डेसिमल के बाद आखिर में जो जीरोस ऐड किए जाते हैं ये जब तक आपको यकीन ना हो आप ऐड ही नहीं करते ने। अब देखें 4000 है, इसके बारे में हमें नहीं पता, मुमकिन है ये ओरिजिनली 4000 ही हो, किसी ने 4000 ही किसी के देने थे, उसने 4000 ही उधार लिए थे, तो फिर ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। मुमकिन है ये असल में 4002 थे जो राउंड ऑफ करके 4000 बनाए गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। और अगर फर्ज करें वो 26 थे जो उसने राउंड ऑफ करके उसको कहा अच्छा यार 4000 ही दे दे, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। करता है कि राउंडिंग का मार्जिन किधर आ रहा है। और देखें आप इस 4000 में ये 3 जीरोस हटाकर 4 नहीं लिख सकते, पता है क्यों? क्योंकि अगर आप 4000 में ये 3 जीरोस हटा देंगे तो
अब वो 4004 के बराबर तो नहीं है ना, 4000 के बराबर तो नहीं है, लेकिन आप देखें 0.102 और 0.1020 में आप यूं लिख सकते थे, लेकिन अगर आपने यूं नहीं लिखा और यूं लिखा है, इसका मतलब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब है आपको किसी रिजल्ट का पता है, इसका मतलब है जब भी तो आप बड़े धड़ल्ले से ये चौथा जीरो लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है डेसिमल के बाद नॉन जीरो के आखिर में जीरो ऐड तभी आप करते हैं जब आपके पास बड़ी कोई ठोस इंफॉर्मेशन हो, आपको पता हो कि जी मैंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके नतीजे में मेरा चौथा डेसिमल जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है वहां ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन 4000 में आपको नहीं पता कि ये जीरोस कितने इंपॉर्टेंट हैं, कोई पता नहीं ये 4002 राउंड ऑफ होकर यूं बनाओ, कोई पता नहीं ये 4026 को राउंड ऑफ होकर चल। अब देखें इसमें से आप इन्हें ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इन्हें ड्रॉप कर देंगे तो 4000 आप कहते हैं जी चलो जी ये जीरो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको ड्रॉप करके 400 लिख देता हूँ। 400 बहरहाल 4000 का नेमल बदल तो नहीं है ना, उसके नेमल बदल मींस इट्स नॉट, इट कांट रिप्लेस दैट, तो वो नहीं उस तरह बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आखिरी पॉइंट देखें क्या लिखा गया आपके वो जो नोट्स आपको दिए गए उसके आखिर में क्या लिखा गया जी, उसके आखिर में लिखा गया है एक्सपोनेंशियल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। एक्सपोनेंशियल्स इन, ये देखें इसमें स्पेलिंग सेंटेंस ठीक नहीं लिखा हुआ, एक्सपोनेंशियल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट ये लिखना चाहिए था, जहां एक्सपोनेंशियल इन लिखा हुआ है वो काट दें, एक्सपोनेंशियल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि आपके पास 4.2 इंटू 10⁻² करके किसी ने लिखा हुआ है, तो इसमें इसकी अहमियत नहीं है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर किसी ने 4.2 10⁻³ लिखा हुआ है तो तब भी ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही है, इस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर किसी ने 4.2 इंटू 10⁻4 लिखा हुआ है तो तब भी ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही है। हाँ अलबत्ता किसी ने यूं करके लिखा हुआ तो फिर ये चीज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर किसी ने 4.206 इंटू 10⁻11 लिखा हुआ है तो इस 10⁻11 की कोई हैसियत नहीं है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जनाब थी स्टोरी, और इसको एंड में करूंगा। सर आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? जी जी बेटा। सर आप अपने कैप्शंस ऑफ कर सकते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट करके आ रहे हैं और स्क्रीन को थोड़ा सा यानी स्क्रीन को ऑन किया है, कैप्शंस तो बंदा खुद ऑन करता है यार। खुद ही ऑफ करता है भाई। सॉरी। वो आपके साइड से ऑफ होंगे बेटा। हाँ सर वो मैंने खुद ऑफ कर लिए हैं, आप डबल सी को क्लिक करो। कर दिया मैंने, कर दिया ऑफ, थैंक यू। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। आखिरी चैलेंज ये बेटा कैम्ब्रिज का अपना जाती सवाल है, वो टॉप का क्वेश्चन है बेटा। याद रखें जब सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं ना, इसमें ये जो होते हैं ना, इनमें कोई एरर नहीं होती। इनमें क्या नहीं होती? जी जी मैं सुन रहा हूँ सर। ये जो पिछला एक्सपोनेंट वाला, हाँ हाँ जी बेटा जी, ये दोबारा से समझा देते हैं। हाँ मैं समझा दोबारा से, जरा निकाल लेने दे वो कहाँ है जी बेटा। वो मैंने ये कहा है कि लिखा है 4.2 इंटू 10⁻²। ये देखो यहाँ लिखता हूँ, अगर लिखा हो ना बेटा 4.2 इंटू 10⁻², तो बेटा इसकी कोई हैसियत नहीं होती, इसको देखना होता है आपने। इसको देखकर आप कहती हैं ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आप अगर लिखती है ना 4.20 इंटू 10⁻², तो बेटा ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3SF लिख रहा हूं मैं, इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब अगर ये इस तरह लिखा हो 4.20 इंटू 10⁻³ तो तब भी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और बेटा 4.20 इंटू 10⁻4 लिखा हो तब भी बेटा ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 4.20 इंटू 10⁻5 लिखा हो तब भी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। बेटा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करने में। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड नहीं करेंगे ये। और अगर किसी ने 4.206 लिखा हुआ है और फिर इधर 10⁻20 लिखा हुआ है तो ये चीज 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसकी हैसियत नहीं। और आखिर में बेटा आ रहा है मेरी तरफ से चैलेंज क्वेश्चन। चैलेंज क्वेश्चन बेटा, जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, उसमें जो आखिरी सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसमें थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर होता है। 156 अगर फर्ज करें किसी ने कहा ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर डाटा है, इसमें 156 बहुत कंफर्म है, 4 में कोई राउंडिंग ऑफ हो सकती है। मुमकिन है किसी ने इस चीज को
इस चीज को राउंड ऑफ करके, सॉरी इस चीज को राउंड ऑफ करके यूं लिखो। अगर ऐसा होगा तो इस आखिरी सिग्निफिकेंट फिगर में कोई मार्जिन ऑफ एरर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये पेपर का क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं आपको दूं। ठीक है कि नहीं बेटा, ये क्वेश्चन इस तरह था, ये पेपर का क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू I प्लस प्लस I नेगेटिव, ये था यूं जी थी। इसके बारे में उसने कहा ये 0.28 मिली एम्पियर। इसके बारे में उसने कहा कि ये 0.25 मिली एम्पियर है, और उसने कहा ये वर्क थोड़ी फ्रेम से बाहर है, अंदर कर दें जी सर। वो आपकी राइटिंग बाहर आ रही है कैमरे के थोड़े से, नहीं सर दूसरी डायरेक्शन। अब ठीक है, ये आ रही है सर, पहले भी सर पहले भी ठीक आ रही थी। कह रहा आपने जूम किया हुआ है। ठीक हो गया सर, ठीक। अच्छा ये अब पेपर का क्वेश्चन है और यही आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ये पेपर का क्वेश्चन है, उसने इसकी वैल्यू दी हुई थी, इसकी वैल्यू दी हुई थी, उससे आई नेगेटिव मांगा था उसने। आप 0.28 मिली एम्पियर करके 0.25 मिली एम्पियर करके आई नेगेटिव सर? निकाले। जी जी मैं सुन रहा हूँ सर इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? मैं अभी आ रहा हूँ, वही बात करने लगा। ये आप पीछे से ना क्वेश्चन आप करती आ रही थी, ये क्वेश्चन इस तरह होना था। ये मैंने उसके पिछले स्टेप्स सारे लिखे हैं, पिछले स्टेप्स मैंने सारे खुद इसलिए लिख दिए कि ज़ाहिर है वो अभी आपने टॉपिक पढ़ा नहीं तो आप उसका जवाब भी दे सकते। अब यहां से क्वेश्चन उसका शुरू होता है जो हमारे आज के टॉपिक से रेलेवेंट है। उसने कहा सजेस्ट व्हाई दिस 3 इज इररिलायबल। ये क्वेश्चन कहता है सजेस्ट व्हाई योर दिस आंसर of 0.03 is highly irreliable। ये क्वेश्चन, ये पेपर का क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज का अपना जाती सवाल है। और उसमें क्या है, उसने आई की वैल्यू, वो पीछे से आप जब वो लंबा क्वेश्चन था उसमें पीछे से आप ये कैलकुलेशंस करते हुए यहां पहुंच गए थे, फिर आपने ये करके आई नेगेटिव निकाल दिया। आखिर में उसने क्वेश्चन पूछा था सजेस्ट व्हाई योर आंसर इज इररिलायबल, इज हाईली इररिलायबल। जी जवाब दें आप। क्योंकि राउंडेड ऑफ बहुत हुए हुए हैं। राउंडेड ऑफ सर क्योंकि वन सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.28 और 0.25 दोनों जो है मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा राउंडेड ऑफ है। 0.28.6 0.2832 ऐसे भी लिखा जा सकता था। और 0.03 एक्सप्लेन करें और जरा। सर देखिए, सिर्फ आंसर नहीं है अनरिलायबल, क्या पता जो आई और आई प्लस की रीडिंग्स हैं वो भी जरूरी नहीं है कि रिलायबल ही दी हुई हैं, क्या पता वो भी इररिलायबल दी हो, क्योंकि अगर वो इररिलायबल देंगे फिर ही आंसर इररिलायबल होगा। क्यों, तो इसका ये मतलब है कि 0.28 जो है क्या पता 0.2897 कुछ या 2812 इस तरह करके भी हो सकता है, और 0.25 0.257 पता नहीं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ नंबर्स हो सकता है। इन चीजों को मद्देनजर रख के हम कह सकते हैं। अच्छा आप लोग ना काफी सर आंसर पहली डेसिमल में है, इसलिए सर आंसर पहली डेसिमल में उसकी वैल्यू इतनी छोटी है कि हल्का सा भी राउंड ऑफ किया है तो डिफरेंस बनता है आगे जाके। जी अच्छा आप सब लोग ना ठीक पहुंच गए हैं, मगर इसको पेपर में 2 नंबर डिस्टिंक्शन लेवल पे कैसे पुट करेंगे वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। आप उसे कहेंगे कि इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ये इसमें इररिलायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ये इसका रिलायबल डिजिट है और ये इसका इररिलायबल डिजिट है। और इसके पास भी आप कहेंगे कि ये इसका रिलायबल डिजिट है और इसमें इररिलायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। पता नहीं कितनी राउंडिंग ऑफ है, हमें नहीं पता, हमें इसके 8 के बारे में नहीं पता कितनी राउंडिंग ऑफ है। अब आपके मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो उस बेचारे के पास है ही 1 सिग्निफिकेंट, उसके पास क्या है, वो बेचारा है ही 1। एक देखिए ना, जिस तरह फर्ज करें आप कहते हैं यार आपके पास 2 चीजें, आप कहते हैं यार ये चीज खराब होगी मगर ये मेरी ये 2 चीजें ठीक है। मसलन आप 163 आपने लिखा हुआ है तो आपको ये तो यकीन है ना कि मेरे ये 2 फिगर तो बहुत प्यारे हैं, इसमें थोड़ी सी राउंडिंग है, इसमें कोई एरर है। तो वो बेचारा मस्कीन एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, और वो सिग्निफिकेंट फिगर भी डेसिमल में उस जगह आ रहा है जहां बाकियों के क्या आ रहे हैं, राउंडेड डिजिट्स आ रहे हैं। पता नहीं 8 में कितनी राउंडिंग ऑफ थी, पता नहीं 5 में कितनी राउंडिंग ऑफ थी। बेचारा मस्कीन 3 जो है पता नहीं कितनी एरर्स कंटेन करता है, वो तो जानते भी नहीं, और है भी अकेला 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, और वो अकर भी वहां हो रहा है जहां बाकियों के इररिलायबल डिजिट्स अकर हो रहे हैं। पता नहीं कितनी एरर है इसके अंदर। सो वी कैन नॉट ट्रस्ट दिस वैल्यू। तो आप ठीक पहुंच गए थे, लेकिन आपने इसको इंग्लिश में लिखना इस तरह से है, आपने इस तरह से लिखना है कि इन 0.28
In point 2 is confirm and reliable digit, and 8 contains, the second decimal contains some rounding off. And in 0.025, 2 is confirm and 5 contains some rounding in it, which we do not know contain. Okay. Now when we subtract, I negative consists of only one significant figure, and that significant figure appears at a place where the rounded digits of other data appear. As a result, we cannot trust this 3. We do not know how much error does it contain. ठीक है, ये आपने इसको फिर इंग्लिश में प्रॉपर लिखा। सर आप कागज पे लिख सकते हैं क्या इंग्लिश में? मैं लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे कि in 0.28 first decimal place, digit at first decimal, that is 2, is confirmed, but 8 is irreliable as it may contain, yes, it because of some rounding off, is irreliable because of some rounding, off, which we do not know. Same is the case with 0.25. Okay. So when we subtract, we get 0.03, which is only one significant figure and stands at second decimal place where rounded digits of other data are placed. Of original data are placed. Hence, we do not know what kind of error 0.03 might contain. ये आप लिखेंगे, ये जवाब आप इस तरह लिख देंगे तो ये कॉम्प्रिहेंसिव जवाब है, आपको अच्छा इसका मिल जाएगा आंसर। सर वो पेज पिछले वाला दिखा दीजिएगा। जी, in 0.028 first decimal, that is 2, is confirmed, but 8 is irreliable because of some rounding off which we do not know. Same is the case with 0.25. So when we subtract, we get 0.03, which is only one significant figure and stands at second decimal place where the rounded digits of original are placed. Hence, we do not know what kind of error 0.03 might contain. ठीक है कि नहीं बेटा? तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से एक क्वेश्चन था। यहीं पर हमारी क्लास एंड होती है और इसके साथ ही फिर हम आगे चलेंगे कल से। ठीक है, आज हमारा मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स रह गए। ये जो आज के क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको पेजेस व्हाट्सएप उस पे कर दूंगा, गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा। इजाजत है बेटा? इजाजत। सर आप मेरा क्वेश्चन कर सकते हैं अटेम्प्ट? अभी नहीं, अभी बेटा क्लास अगली शुरू हो रही है। मैं आप मुझे मैसेज कर दे, मैं सेंड करके आपको दे दूंगा। ओके सर, मैं व्हाट्सएप पे वो कर दूंगा मैसेज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।